नमस्कार दोस्तों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा आरएमजीबी से संबंधित बहुत सारी जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो अभी आरएमजीबी का जो सॉफ्टवेयर है वो नया अपडेट हो चुका है। जो लोग आरएमजीबी का पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे वो अब चेंज हो गया है, उनको नया सॉफ्टवेयर डलवाना है और सारा सब कुछ नया सेटअप करना पड़ेगा। अभी एरर जो मेन बीमारियां आ रही हैं, वैसे तो मैंने आरएमजीबी का जो लॉगिन करके और लॉगिन करने की जो नॉर्मल प्रोसेस होती है उसका वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया है, वो आप पहले देख लेना। और उसके बाद में ये इस प्रकार से कुछ मैसेज आते हैं, जैसे एक तो ये आता है एरर। हम आज इस वीडियो के अंदर बहुत सारे जो एरर हैं उनकी बात करेंगे। एरर विद यूआरएल HTTP और उसके बाद में ये इस प्रकार से पूरी साइट आ जाएगी। एरर मेन बीमारी यहाँ पे ये है, एक्सेस इज डिनाइड, मतलब आपकी आईडी को बैंक वालों ने एक्सेस नहीं दे रखा। एक्सेस का मतलब लॉक, यानी लॉक लगा रखा है, एक्सेस नहीं दे रखा है। एक्सेस मिलते ही आपकी आईडी जो है ओपन हो जाएगी। इस बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉफ्टवेयर से कोई लिंक नहीं है, ना ही कोई नेटवर्क से लिंक है और ना ही कोई अन्य लिंक है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बीमारी यही आ रही है, एक्सेस इज डिनाइड। तो ये बीमारी यदि आ रही है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने जिस कंपनी से आपने आईडी ले रखी है उस कंपनी वाले के पीछे पड़ो या बैंक से संपर्क करो। सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर को कुछ भी नहीं छेड़ना है, अपने कंप्यूटर में कोई भी कलाकारी नहीं करनी है। इसका सिर्फ और सिर्फ रिलेशन आपके एडमिन से है, आपकी कंपनी से है, आपके बैंक से ब्रांच से है या आपके बैंक के हेड ऑफिस से है। उनको क्या करना है, अपनी यूज़र आईडी जो भी है आपकी आईडी, वो आईडी और उनकी जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी के ऊपर आपकी आईडी भेज देना और ये एरर भेज देना, टाइप करके भेज देना और ये स्क्रीनशॉट भेज देना। आपकी आईडी को खोलते हुए पूरा स्क्रीनशॉट, आईडी मैंने यहाँ दिखाई नहीं है, ऊपर बंद कर दिया है, तो पूरा डिटेल भेज देना। उनको बोल देना मेरी आईडी को एक्सेस नहीं मिला हुआ है, आप एक्सेस देने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद आपकी आईडी चल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये सेम प्रॉब्लम यही आ रही है, पूरा क्लियर दिख रहा है अभी तो आपको, एक्सेस इज डिनाइड। यदि ये आ रहा है तो आपकी आईडी किसी भी सॉफ्टवेयर से ओपन नहीं होने वाली है। पहले अपनी बीमारी, जो आईडी की बीमारी है उसका सॉल्यूशन करवाएं। इसके बाद में नंबर आता है कि प्लीज़ इनेबल द डिवाइस आइडेंटिफिकेशन सर्विस। ये मैसेज आता है तो इसका सॉल्यूशन है, 100% इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसकी ये सॉफ्टवेयर संबंधित बीमारी है। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर जो है वो सही करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपकी आईडी चलेगी। ये बीमारी सॉफ्टवेयर की है और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोगों के ये आ रहा है यूजर इज लॉक्ड, तो आपकी आईडी जो है वो लॉक हो चुकी है, या तो आपने पासवर्ड जो है वो 3-4 बार ट्राई किया, बहुत बार खोलने की कोशिश की हो गया, इस कारण से आपकी आईडी लॉक हो गई, या आपकी आईडी वैसे ही लॉक थी। तो अपनी आईडी को पहले अनलॉक करवाएं, उसके चाबी लगवाएं और उसके बाद वो ओपन हो जाएगी। और उसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यदि सही डाल रखा है तो आईडी चल जाएगी, अन्यथा आप सॉफ्टवेयर डाल सकते हो और मेरे से डलवाना चाहो तो आप मेरे से डलवा सकते हो। इसके बाद में ये आता है स्टेटस एरर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर की समस्या है, आपका सॉफ्टवेयर सही नहीं है, इस कारण से ये मैसेज आ रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, और उसके बाद में आपकी आईडी ओपन होगी। एक आता है मैक्स रिटायर्ड काउंट रिस्ट फॉर स्कैनिंग। ये बीमारी आपके सॉफ्टवेयर की है। यदि ये मैसेज आता है और आपका इंटरनेट एक्सप्लोर सपोर्ट नहीं करता है तो आपकी आईडी जो है गूगल क्रोम में चला देंगे, गूगल क्रोम में चल जाएगी। गूगल क्रोम में चलवाना है किसी को तो गूगल क्रोम में चलवा सकते हो। गूगल क्रोम में का फ़ायदा एक और भी है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोर में यदि आईडी को यूज़ करते हो तो उसके अंदर टाइम जल्दी आउट हो जाता है, लॉगिन यानी ज़्यादातर टाइम तक नहीं रहती है। गूगल क्रोम के अंदर वो आईडी लॉगिन रहती है, तो उसके गूगल क्रोम में चला के देख लेना, क्योंकि कई बार विंडो 10 के अंदर एक्सपोर्ट नहीं करता एक्सप्लोर। उसका उपाय एक ही होता है, फिर विंडो फॉर्मेट करवाना पड़ता है।
बहुत बार कोशिश करके देख लिया, विंडो फॉर्मेट करवाना पड़ता है। इस कारण से क्या है, उसकी सेटिंग जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोर का, गूगल क्रोम का लिंक करके और इस प्रकार से गूगल क्रोम के अंदर वो आईडी खुल जाती है। और एक ये आता है कि प्लीज़ मेक श्योर द आरडी सर्विस बेसिस ड्राइवर। तो ये बीमारी भी आपके सॉफ्टवेयर की है। आपका सॉफ्टवेयर सही नहीं है, सॉफ्टवेयर सही होगा तो वो चल जाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया शायद। प्लीज़ इनेबल द डिवाइस, हाँ ये बीमारी सिर्फ सॉफ्टवेयर की है। सॉफ्टवेयर सही डालोगे तो वो आराम से चल जाएगी। एक आ रहा है इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी आपने खुद ने पैदा कर रखी है। इसका करना क्या है वो बता देता हूँ। आपकी आईडी जो है वो, आपकी आईडी का आप जो आईडी, या तो आईडी गलत लगा रहे हो या पासवर्ड गलत लगा रहे हो, दोनों में से दोनों सही लगाओगे तो लॉग हो जाएगी, लॉगिन हो जाएगी। और फिर भी नहीं हो रही तो आप अपनी यूजर आईडी यहाँ टाइप करें, और यूजर आईडी टाइप करके यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दे रखा है, फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक करें और अपना पासवर्ड जो है, नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, और ये सारी चीज़ें आईडी पूछेगा, ये सारी चीज़ फिलअप करके अपना जो पासवर्ड है वो फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है, यानी इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ रहा है तो उस कंडीशन में ये करना है। आप बार बार ट्राई करोगे तो आपकी आईडी पूरी लॉक हो जाएगी। ठीक है, आप अपनी आईडी पासवर्ड सही नहीं लगा रहे हो। तो ये इस प्रकार से सामान्य जानकारी थी RMGB का जो नया सॉफ्टवेयर है उससे संबंधित। और इस वीडियो को आप देख करके अपनी जानकारी जो है अच्छी प्रकार से ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, और आपको बहुत सारी जो सपोर्ट है वो शायद इसमें मिलेगी। 2 एरर जो है वो मैंने बताया, एक एरर जो बताया था मैंने एक्सेस वाला, उसका कोई इलाज नहीं, बाकी सबका इलाज हो जाएगा। सूचना से लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।